नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इतिहास पर। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 29 जून 1936 को मुंबई में उसने इसकी सार्वजनिक घोषणा की कि वो हरिलाल गांधी से अब्दुल्लाह बन गया है। जानते हैं ये हरिलाल कौन था? ये भाई साहेब थे हमारे प्यारे बापू यानी कि महात्मा गांधी के सपूत। 1 जुलाई 1936 सुबह थी। जकारिया ने अब्दुल्लाह के घर की बैठक में बैठे हुए रोष भरे शब्दों में कहा, अब्दुल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम्हारी ये 7 साल की छोकरी आर्य समाज मंदिर में हवन करने जाती है। ये अब तक मुस्लिम क्यों नहीं बनी? इसे भी बनाए। यदि इसे मुस्लिम नहीं बनाया गया तो इसका तुमसे कुछ भी संबंध नहीं है। ये अब्दुल्लाह कौन है और इसे क्यों डांटा जा रहा है? आइए जानते हैं। प्यारे साथियों, ये अब्दुल्लाह उस बाप का बेटा था जो कभी भी हिंदूवादी नहीं था। पूरी दुनिया इन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानती है। हाँ प्यारे साथियों, ये सत्य है। भारत के प्यारे बापू के इस पुत्र हरिलाल गांधी ने 27 जून 1936 को नागपुर में इस्लाम कबूल किया था। 29 जून 1936 को मुंबई में उसने इसकी सार्वजनिक घोषणा की कि अब वो हरिलाल गांधी से अब्दुल्लाह बन गया है। हरिलाल पर इस्लाम का गाढ़ा रंग चढ़ गया था और हर हाल में पूरे हिंदुस्तान को इस्लामी देश बनाना चाहता था। इसका अब्दुल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मनु ने जवाब दिया कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगी। जकारिया ने अब्दुल्लाह की मासूम बेटी मनु, जो उस समय 7 या 8 साल की ही थी, उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, यदि तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगी तो तुम्हें मुंबई की चौपाटी पर नंगी करके तुम्हारी बोटी बोटी करके चील और कौवों को खिला दी जाएगी। फिर वे अब्दुल्लाह को चेतावनी देने लगा, ए अब्दुल्ला, लड़कियां और औरतें अल्लाह की ओर मुस्लिमों को दी गई नेमतें हैं। यदि तुम्हारी बेटी इस्लाम कबूल नहीं करेगी तो तुम्हें इसको रखैल समझकर भोग करने का पूरा हक है, क्योंकि जो माली पेड़ लगाता है उसे फल खाने का भी हक है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ही इस फल को चौराहे पर सामूहिक रूप से चखेंगे। हमें हर हाल में हिंदुस्तान को मुस्लिम देश बनाना है और पहले हम लोहे को लोहे से ही काटना चाहते हैं। इतना कहकर वह चला गया था और उसी रात उस मूर्ख अब्दुल्लाह ने अपनी नाबालिग बेटी की नथ तोड़ डाली थी, अर्थात अपनी हवस का शिकार बना डाला। बेटी के लिए पिता भगवान होता है, लेकिन यहाँ तो बेटी के लिए पिता शैतान बन गया था। मनु को कई दिन तक रक्तस्राव होता रहा और डॉक्टरी इलाज से ठीक हुआ। स्नेहिल स्वजनों, आप कल्पना कीजिए उस नन्ही बच्ची पर क्या गुजरी होगी और उस फूल सी बच्ची की माँ की भी क्या मनस्थिति होगी। उन दिनों जब मनु पीड़ा से कराह रही थी तो उसने अपने दादा महात्मा गांधी को खत लिखा, जो तब तक अपनी होशियारियों के चलते बापू के नाम से सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका था। लेकिन बापू ने साफ कह दिया कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं। इसके बाद मनु ने अपनी दादी कस्तूरबा को खत लिखा। खत पढ़कर दादी बा की रूह कांप गई। फूल सी पोती के साथ यह कुकर्म, और वह भी पिता द्वारा। बा ने 27 सितंबर 1936 को अपने बेटे अब्दुल्लाह को पत्र लिखा, बेटी के साथ कुकर्म न करने की अपील की और साथ ही पूछा कि तुमने धर्म क्यों बदल दिया और गोमांस क्यों खाने लगे। बा ने बापू से कहा, अपना बेटा हरी मुस्लिम बन गया है, तुम्हें आर्य समाज की मदद से उसे दोबारा शुद्धि संस्कार करके हिंदू बना लेना चाहिए। गांधी, यह असंभव है। पर क्यों? देखो, मैं शुद्धि आंदोलन का विरोधी हूँ। जब स्वामी श्रद्धानंद ने मलकाने मुस्लिम राजपूतों को शुद्धि करके हिंदू बनाने का अभियान चलाया था, तो उस अभियान को रोकने के लिए मैंने ही आचार्य विनोबा भावे को वहां भेजा था और मेरे कहने पर ही विनोबा भावे ने भूख हड़ताल की थी और अनेक हिंदुओं को मुस्लिम बनाकर ही दम लिया था। मुझे इस्लाम अपनाने में बेटे के अंदर कोई बुराई नहीं लगती। इससे वह शराब का सेवन करना छोड़ देगा। बा ने कहा, वह तो अपनी ही बेटी से बीवी जैसा बर्ताव करता है। हद है नीचता व क्रूरता की। ये सब मुस्लिमों में ही संभव होता है।
जहां क्षत्रियों की बड़ी ही दुर्दशा रहती है। तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कुकर्म पर मैं शर्मिंदा हूं। कहते हुए बा घर से निकल पड़ी थी और सीधे पहुंची थी आर्य समाज बंबई। बा ने आर्य समाज बंबई के नेता श्री विजयशंकर भट्ट के द्वार पर और साड़ी का पल्ला फैलाकर आवाज लगाई थी, क्या अभागिन औरत को भिक्षा मिलेगी? विजयशंकर भट्ट बाहर आए और देखकर चौंक गए कि बा उनके घर के द्वार पर भिक्षा मांग रही है। मां, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मेरा बेटा लाकर दे दो। वह विधर्मियों के चंगुल में फंस गया है और अपनी ही बेटी को सता रहा है। मां, आप निश्चित रहें, आपको ये भिक्षा अवश्य मिलेगी। अच्छी बात है, तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। कहते हुए बा ने उनके ही घर में डेरा डाल दिया था। श्री विजयशंकर भट्ट ने अब्दुल्लाह की उपस्थिति में वेदों की इस्लाम पर श्रेष्ठता विषय पर 2 व्याख्यान दिए, जिन्हें सुनकर अब्दुल्लाह को बेहद आत्मग्लानि हुई कि वह मुस्लिम क्यों बन गया। फिर अब अब्दुल्लाह को स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को दिया गया, जिसका असर यह हुआ कि जल्द ही बंबई में खुले मैदान में हजारों की भीड़ के सामने अपनी मां कस्तूरबा और अपने भाइयों के समक्ष आर्य समाज द्वारा अब्दुल्लाह को शुद्ध कर वापस हरिलाल गांधी बनाया गया। गांधी को जब यह पता चला तो उन्हें दुख हुआ कि उनका बेटा क्यों दोबारा काफिर बन गया, और उन्होंने बा को बहुत डांटा कि तुम क्यों आर्य समाज की शरण में गई। बा को पति की प्रताड़ना से दुख पहुंचा और वह बीमार रहने लगी। एक दिन उन्हें 2 दिल के दौरे पड़े और इसके बाद निमोनिया हो गया। इन 3 बीमारियों के चलते बा की हालत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर चाहते थे बा को पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाए, लेकिन वह इंजेक्शन उस समय भारत के किसी अस्पताल में नहीं था। बात गवर्नर तक पहुंचती है और उन्होंने विशेष जहाज द्वारा विलायत से इंजेक्शन मंगाया, लेकिन बापू इसके खिलाफ थे कि इंजेक्शन लगाया जाए। बापू इलाज के इस तरीके को हिंसा मानते थे और प्राकृतिक तरीकों पर ही भरोसा करते थे। बा ने कहा कि अगर बापू कह दें तो वो इंजेक्शन लगवा लेंगी, लेकिन बापू ने कहा कि वो कभी हाँ नहीं कहेंगे। अगर बा चाहें तो अपनी मर्जी से इलाज करा सकती हैं। बापू की मर्जी नहीं थी, इसलिए बा ने इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया, जिसके कारण बा की सेहत दिन प्रतिदिन गिरती चली गई। एक समय के बाद गांधी ने सारी चीजें ऊपर वाले पर छोड़ दी। 22 फरवरी 1944 को महाशिवरात्रि के दिन बा इस दुनिया को छोड़ चली गई। कालांतर में मनु का विवाह एक कपड़ा व्यवसायी सुरेंद्र मशरूवाला से हुआ। जिस दिन मनु ससुराल चली तो पिता ने यही कहा था, बेटी मुझे क्षमा कर देना। उसने क्षमा किया या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन विदाई पर हरिलाल ने यही कहा था। अब्दुल्लाह से हीरालाल बने बापू के पुत्र स्वामी श्रद्धानंद शुद्धि सभा के कार्यकर्ता बन गए। मरते दम तक गैर हिंदुओं को हिंदू बनाने के कार्यक्रम से जुड़े रहे, लेकिन पूरी जिंदगी उनकी गर्दन कभी ऊंची नहीं हुई। जबकि मनु का चेहरा हमेशा खिला रहता था और उन्होंने समाज सेवा को अपना कर्म बना लिया था। मनु का रिश्ता महाराष्ट्र राज्य बाल विकास परिषद और सूरत के कस्तूरबा सेवाश्रम से रहा है। आजकल मनु की एक बेटी है और उर्मी नाम है और वह डॉक्टर है। बापू, जिसे महात्मा गांधी कहते हैं, उन्हें सारी दुनिया जानती है, लेकिन मनु को कोई नहीं जानता, जिन्होंने बलात्कारी पिता को भी इस्लाम की लत छुड़ाकर वेदों के रास्ते पर लाकर माफ कर दिया। गांधी के वह पत्र भी उपलब्ध हैं, जिसमें स्वीकार किया गया है कि उसके पुत्र हीरा लाल उर्फ अब्दुल्लाह ने अपने बेटी मनु को हवश का शिकार बनाया था। प्यारे साथियों, इसी के साथ हमारे आज के एपिसोड का समापन होता है। आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि समस्त समाज को शेयर करें, ताकि गांधी के बारे में लोग कुछ और भी जान सकें। प्यारे साथियों, ये कहानी पूरी तरह सत्य है। ये कहानी हमने फरहाना ताज लिखित पुस्तक वेद वृक्ष की छाया तले से ली है। और हाँ,
ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए इतिहास के पन्ने।